नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया आज 21वां विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया, जहां पर आंखों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया गया है। आम इंसान को अंधेपन से बचाने के लिए जिले भर में गाइडलाइन बताई गई। साथ ही विटामिन ए की कमी, आंख में चोट, संक्रमण, जन्मजात विकृति एवं अन्य कई कारणों से होने वाले आंखों के अंधेपन के निवारण के बारे में जानकारी भी दी गई। आज के समय में आंखों से जुड़ी बीमारियां काफ़ी कम उम्र में शुरू हो जाती हैं। इन दिनों आंखों की खराबी का सबसे बड़ा कारण मोबाइल और कंप्यूटर से लगातार जुड़े रहना बताया गया है। जिस तरह से हम लगातार आंखों के साथ लापरवाही कर रहे हैं और इसकी स्वस्थता पर कोई ध्यान न देते हुए अपने दिनचर्या के कामों में व्यस्त रहते हैं, इसके चलते आंखों की रोशनी का जल्द कमजोर हो जाना लाजमी है। विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। आंखों से जुड़ी समस्याओं के साथ उनसे छुटकारा पाने के उपाय। आंखों को खराब कर सकती हैं ये 5 समस्याएं, ऐसे करें इलाज। पहला, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आज के समय में लोग ऑफिस से लेकर घर तक लगातार कंप्यूटर के सामने लगातार बैठे दिखाई देते हैं। इससे निकलने वाली रोशनी से आंखों का पानी सूख जाने से भारीपन, आंखों में थकावट, आंखों में सूजन, आंखों में रूखापन आने लगता है। यदि आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो आपको सबसे पहले इन रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि हर 20 मिनट में 20 फीट की दूरी पर देखते हुए आंखों को 20 बार झपकाएं। थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लीजिए और आंखों को आराम दीजिए। ऐसा हर बार करने से आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। आप दिन में 3 से 4 बार ल्यूब्रिकेशन ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। धूल मिट्टी के कारण, पॉल्यूशन से आंखों में खुजली, जलन, थकावट के साथ आंखों का लाल होने लगती है, तो आप इससे राहत पाने के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। वह आपको एक एंटी एलर्जिक ड्रॉप देंगे। साथ ही आपको ल्यूबिट्रिक ड्रॉप को भी इस्तेमाल करने की सलाह देंगे, जो आपकी आंखों को राहत देने का काम करती है। तीसरा, रिफ्रैक्टिव एरर। धूप में बाहर निकलने से पहले आंखों पर चश्मा जरूर लगाएं। इससे आप आंखों में दर्द, सिर में दर्द, आंखों में थकावट, आंखों में भारीपन जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। चौथा, डायबिटिक रेटिनोपैथी। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या डायबिटीज को लेकर है, जिससे शरीर कमजोर होने के साथ आंखों में अंधापन होने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। यदि आपके शरीर में डायबिटीज की समस्या तो इसका प्रभाव आपकी आंखों पर भी पड़ सकता है। पांचवा, सफ़ेद मोतियाबिंद। आंखों पर साफ न दिखाई देने के कारण मोतियाबिंद भी होता है, जिसका इलाज आज के समय में लेजर सर्जरी से किया जाता है, जो दर्द रहित होता है। इस सर्जरी में आंखों में लेंस डाला जाता है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। ये एक वर्ल्ड साइट डे जो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के सेकंड थर्सडे को मनाया जा रहा है, उसका मात्र उद्देश्य ये है कि ग्लोबली या पूरे विश्व में ये कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के अवेयरनेस के जागरूकता के लिए मनाया जा रहा है। क्योंकि एक ब्लाइंडनेस बहुत बड़ा एक उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे विश्व के लिए। तो इस उद्देश्य से कैसे हम उसको ब्लाइंडनेस को कैसे प्रिवेंट कर सकें और कैसे उसको रोका जा सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा हम लोगों का इस उद्देश्य से पूरे जो इस बार 8 को 8 अक्टूबर बृहस्पतिवार को हमारा रिवर्स साइड डे मनाया जा रहा है। तो उसके लिए हमारी पूरी जागरूकता का हमारा उद्देश्य है कि कैसे जागरूक किया जाए कैसे पब्लिक को। इस उद्देश्य से हम लोग भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे ये क्षेत्रीय निजी संस्थान जो मेडिकल का मोतीलाल मेडिकल क्लास का इस भाग है, पूरे प्रदेश में यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज से संबंध जो अस्पताल है क्षेत्रीय निजी संस्थान, उसमें सबसे ज़्यादा ऑपरेशन पूरे प्रदेश में किए जाते हैं। लगभग गत वर्ष हम लोगों ने एक साल में लगभग 18,000 सर्जरी की गई। अलग सभी कटरेट का इसके अलावा अलग अलग सर्जरी की गई, केराटोप्लास्टी भी की गई। तो इसमें मेनली मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए हैं, जो एडवांस अत्याधुनिक मेथड है। फ्रीक्वेंट इन्वेस्टिगेशन से काफ़ी ऑपरेशन इससे किए जा रहे हैं।
उससे कॉम्प्लिकेशन चांसेस बहुत कम रहते हैं और उसको विजुअल रिकवरी बहुत क्विक रिकवरी होती है, फास्ट रिकवरी होती है। आदमी दूसरे दिन से भी अपना पूरा रूटीन काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अन्य बीमारियाँ जैसा ग्लूकोमा भी एक ब्लाइंडनेस का बहुत बड़ा कारण है। तो उसमें ब्लाइंडनेस उससे भी होने का तो हम लोग ग्लूकोमा सर्जरी भी, काफ़ी लोगों का ग्लूकोमा सर्जरी। साथ में इस समय एक रिफ्रैक्टिव एरर जो है, रिफ्रैक्टिव एरर भी एक ब्लाइंडनेस का है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर समय से हम उसको चश्मे की जांच कर लें और उसको लगा लें। अगर बचपन में रिफ्रैक्टिव एरर है, हाई रिफ्रैक्टिव एरर है, उससे एंजाइटिया के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम लोग इस उद्देश्य से एक स्कूल स्क्रीनिंग कैंप भी करते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने काफ़ी इसमें कैंप, अलग अलग स्कूलों में कैंप किया। यहाँ पर एक ब्लाइंड स्कूल भी चल रहे हैं। ब्लाइंड स्कूल में वहाँ जाकर भी हम लोगों ने स्क्रीनिंग किया और जिनको ऑपरेशन या ट्रीटमेंट कर सकता है, ट्रीटमेंट किए गए। इसके अतिरिक्त ये इस उद्देश्य से, कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस उद्देश्य से जो हमारे पास मरीज आते हैं उनका ट्रीटमेंट हमारे मेरे संस्थान में किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग रूरल में जो नहीं आ सकते हैं या उनको सुविधा के अभाव में या यहाँ पहुँचने के जागरूकता के अभाव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्लाइंड हैं जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर लगभग 125 कैंप अलग अलग रूरल एरिया में जाकर वहाँ से परफॉर्म किया। उससे वहाँ स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग के बाद मैं यहाँ आई हॉस्पिटल में मरीजों को उसके व्हीकल के माध्यम से अलग उसकी व्यवस्था है, उसके वहाँ से लाने के बाद यहाँ उनको देखा गया। देखने के साथ ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद, ठीक होने के बाद उनको छोड़ने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे हमारे यहाँ प्रयागराज के पास में सेंट्रल जेल है, वहाँ भी बहुत से कैदी को ये भी हम लोगों ने विगत कई वर्षों से 15-20 सालों से लगातार वहाँ पर प्रत्येक वर्ष 3-4 बार कैंप करते हैं, क्योंकि वहाँ देखा गया है कभी कभी वहाँ उसके जांच के अभाव में या बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जिनको देखने में समस्या आ रही है, तो हम वहाँ जाके भी कैंप करते हैं। हमारी टीम जाती है वहाँ, पहले सभी को देखते हैं और जिनको आवश्यकता होती है उनको अलग अलग समय दे के ऑपरेशन वहाँ भी किया जाता है। और ये हमारा लगातार प्रत्येक वर्ष वहाँ पे जाके वहाँ कैंप किया जाता है।